हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई पिछले 8-10 दिन में। कल रात को, कल शाम को भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे 2 चैनल सॉन्ग और जो डाउनलोड्स मुझे हुए थे। जो कल शाम को मैंने आपके साथ शेयर करा है वो सॉन्ग्स और वो डाउनलोड्स, वो एक्चुअली में मुझे बहुत स्ट्रांगली, मानो कोई एनर्जीज मुझे रोक रोक के सुना रही है, बताने की कोशिश कर रही है। और सब कुछ जो मुझे रिसीव हुआ मैंने उस वीडियो में जो है अपलोड कर दिया था। तो अगर आप में से किसी से मिस हो गया तो देखें, कल शाम का ही है। और वो उन मैस्कुलिन्स का था जो बैकफुट हो गए थे रिलेशनशिप से, जो डर के मारे या सम कोई घबराहट थी या कोई और प्रायोरिटी में था उनके, और वो आपको बीच मझधार में छोड़ के चले गए थे अपनी फेमिनिन को। लेकिन आप दोनों के सेपरेट होने के बाद आपने तो काफ़ी काम किया खुद पे, है ना, फेमिनिन। और काफ़ी अपने आप को प्रैक्टिकल बनाया, माइंड से चलना शुरू किया। पहले आप हार्ट से चलते थे बहुत ज़्यादा, माइंड और हार्ट का एक बैलेंस करके चल रहे हो, आपको एनर्जी पिकअप होती है लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और उस मैस्कुलिन को आप भी बहुत फ़र्क पड़ता है, वो वाले मैस्कुलिन को बहुत फ़र्क पड़ता है जो अपने घर वालों के डर के मारे या सम सोसाइटी फियर किसी वजह से जो है, जो भाग गया था रिलेशनशिप से, उसको इस वक्त बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, रूट चक्रा उसका इम्बैलेंस हो रखा है। कई चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। किसी हैवी लॉस को भी उसने एक्सपीरियंस किया है। घर में भी आई थिंक किसी की डेथ हुई है। स्ट्रगल कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहा है, वापस ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है। बीच बीच में उसकी नेगेटिव साइड फिर से ऊपर आ जाती है, लेकिन अब वो अपनी नेगेटिव साइड को देख पा रहा है। वो इस चीज़ को भी समझ पा रहा है कि उसकी प्रेजेंस आपके लिए कितनी डार्क साबित हुई, कितनी तकलीफ़ हुई, आपने कितना प्यार दिया और उस टाइम पीरियड में उसने कितना हल्का लिया उन सब चीज़ों को, कितना कैजुअल लिया। अब उसको कोई नहीं है ऐसे हार्ट से बात करने के लिए, सोल से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है उसको किसी के साथ भी। तकलीफ़ महसूस होती है, उसको याद आता है कि कितना अच्छा समय था और किस तरीके से अज्ञानतावश या कैसे उसने नहीं समझा उस टाइम पे उन सब चीज़ों को। फेमिनिन, आपने काफ़ी कोशिश करी थी उस टाइम पीरियड में उस व्यक्ति को जगाने की, लेकिन वो उसका समय नहीं था। उसका समय तब आया जागने का, अभी अभी है, चल रहा है जागने का, जब उसने लॉस एक्सपीरियंस किया, उसके घर में डेथ हुई, बहुत कुछ अब उसको समझ में आ रहा है, अब वो जाग रहा है धीरे धीरे। तो आप अपना काम करते रहें और आपके मैस्कुलिन की और अवेकनिंग होगी। डेफिनेटली वो आपसे जूनियर है, लेकिन काम चल रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने कल शेयर करी थी, दोबारा से रिपीट कर दी, आपको देखना नहीं पड़ेगा वो वीडियो। और चैनलिंग्स जो है वो ये है, वो ड्रीम चैनलिंग्स हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे इधर उधर से रिसीव होती है, जैसे किसी ने बताया, लेकिन वो भी मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इनके थ्रू मुझे कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकंड चैनलिंग है, उसमें ये है, एक ट्रेन है रेड कलर की, ठीक है, और उसमें नीचे की बर्थ में जो है एक लड़का लेटा हुआ है और ऊपर की बर्थ पे एक लड़की लेटी हुई है। जो लड़का नीचे लेटा हुआ है वो उठ रहा है और फेमिनिन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर कुछ चीज़ है, कुछ इरिटेशन या कुछ ऐसा है जो उसको वापस पीछे की तरफ खींच रहा है और वो वापस अपनी सीट पे जाके लेट गया, सो गया। तो कुछ मैस्कुलिन जो रूट चक्र से रिलेटेड इश्यूज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अपनी फेमिनिन की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उन फेमिनिन्स की तरफ जो प्रोग्रेसिव हैं, जो लाइफ में तरक्की कर रही हैं, काफ़ी कुछ अपना सही चल रहा है उनका मटेरियल लाइफ, उनको मतलब कहीं ना कहीं, मतलब अपनी फेमिनिन की तरफ आगे बढ़ने का मन कर रहा है। बट जो ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस रहे हैं ना पास्ट में, जो खिचपिच रही है या जो भी रहा है, कुछ ना कुछ वो चीज़ें हैं जो उस व्यक्ति को पीछे की तरफ खींच रही है। ठीक है, वो आगे आना चाह रहा है, वो बात करना चाह रहा है, लेकिन फिर कुछ चीज़ें हैं, कुछ अंदर उसके हील नहीं है या कुछ इश्यूज हैं अंदर जो उसको वापस पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो वो बढ़ते बढ़ते भी जो है रुक रहा है। तो एक ये एनर्जी मुझे पता चली। और इसके अलावा और भी हैं। इसके अलावा एक और ड्रीम चैनलिंग जो पिछले 8-10 दिन में मुझे हुई, वो ये थी कि मैंने एक लड़के को देखा, एक पर्सन को, एक डबल बेड पे कॉर्नर पे बैठे हुए, ओके, और एक लड़की जो कि उसी रूम में कॉर्नर पे खड़ी है दरवाजे के पास। वो लड़की काफ़ी प्रैक्टिकल लग रही है, समझदार एकदम, मतलब जैसे काफ़ी प्रैक्टिकल, समझदार और स्टेबल फुली। और जो लड़का है वो जो बेड के कॉर्नर पे बैठा हुआ है डबल बेड पे, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा है। उसकी आंखें जो हैं एकदम जैसे, मतलब जैसे आंखों में जैसे इमोशंस हों, चेहरे पे जैसे मतलब एक डिज़ायर सी उसके चेहरे पे दिख रही है, एक इमोशंस दिख रहे हैं, उसकी आंखों में प्यार दिख रहा है फेमिनिन के लिए। वो उस फेमिनिन को गले लगाना चाह रहा है। उसकी फेमिनिन बड़ी
वैसी दिखी मुझे, प्रैक्टिकल एंड स्टेबल कम्प्लीटली, जैसे अपने कामों में मस्त, उसको ज़्यादा मतलब वो नहीं लग रही थी इतनी इमोशनल। तो ये मैस्कुलिन जो है, जो कि बेड के कॉर्नर पे बैठा हुआ है, और वो फेमिनिन जो दरवाजे के सामने खड़ी हुई है, तो मैस्कुलिन जो है कंटिन्यूअसली उसको देख रहा है, सोच रहा है, उसके चेहरे पे काफ़ी इमोशंस आ रहे हैं, और आँखों में बहुत प्यार दिखा मुझे। वो उसको गले लगाना चाह रहा है, उसके करीब जाना चाह रहा है, उसके साथ समय बिताना चाह रहा है। लेकिन फिर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ना उन दोनों के बीच में हैं। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ बेड पे बैठे हुए हैं, इधर-उधर मतलब घूम रहे हैं। तो मतलब इन दोनों के बीच में ये बच्चे दिखाई दिए मुझे सपने में। तो इसका ये मतलब है, बच्चे छोटे थे सारे के सारे। तो मैंने को ऐसा लग रहा कि इनके यूनियन के बीच में, मतलब इनका यूनियन तब हो सकता है, लड़के के अंदर बहुत कुछ है, मैस्कुलिन के अंदर बहुत कुछ है फेमिनिन को लेके, लेकिन इनके बीच में दूरियां दिखी मुझे। और फेमिनिन काफ़ी प्रैक्टिकल और वैसी भी लगी, स्टेबल, और लड़का काफ़ी इमोशनल लग रहा था। लेकिन उनके बीच में जो बच्चे दिखाई दिए, इसमें पहली चीज़ मुझे ये समझ आई है कि कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, कुछ हैं इनर चाइल्ड इश्यूज़ चाइल्डहुड से रिलेटेड, जो कि हील कर रहे हैं आई थिंक दोनों को, और मैस्कुलिन को तो शायद ज़्यादा। ठीक है। और इसका एक और भी मतलब जो मुझे निकल के आया वो ये है कि हो सकता है कि कुछ मैरिड मैस्कुलिन्स हों, वो अपनी फेमिनिन को काफ़ी याद करते हों, इमोशनल होते हों, बट वो सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उस शादी में या उस रिलेशनशिप में वो अपने बच्चों की वजह से रुके हुए हैं। तो ये 2 चीज़ें मुझे जो है समझ में आई। तीसरी चीज़, इस ये भी एक ड्रीम चैनलिंग है, और इसमें मैंने देखा 4 मैस्कुलिन्स एक टेरेस पे हैं, छत पे। ठीक है। अब छत पे, ओपन छत, धूप पड़ रही है वहाँ पे, और टेरेस में है, काफ़ी काफ़ी मतलब खुली खुली छत है, टेरेस है, और वहाँ पे अलग अलग कॉर्नर्स पे जो है मैस्कुलिन्स खड़े हुए हैं। ओके। और एक फेमिनिन को मैंने देखा जो बड़ी मतलब अपना, वो भी छत पे ही खड़ी हुई है, बट अपना मतलब खुश है वो अपना एक कॉर्नर पे मज़े से, और 4 मैस्कुलिन जो है वो दूसरे कॉर्नर्स पे अलग अलग जगह पे खड़े हुए हैं, और खुली सी छत है, धूप पड़ रही है, और अच्छा मतलब ठीक लग रहा था। तो वो मैस्कुलिन जो काफ़ी हाई वाइब्रेशनल हैं, काफ़ी हाई क्लैरिटी में हैं, जिनको काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेज है, ठीक है ना। क्योंकि सपने में जैसे अगर हम किचन देखते हैं, किचन, तो ऐसे लोगों को जिनको किचन दिखाई देता है सपने में, या तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर अपने सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड चीज़ों को हील करना। तो सपने में अगर आपको टॉयलेट दिखाई दे रहा है बार बार, तो सेक्रल चक्र से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, उनको आपको हील करना होता है। लेकिन अगर अपने में आपको छत दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है काफ़ी हाई वाइब्रेशन में है वो। तो मुझे छत दिखाई दी एक, और उसमें दिखाई दिए मुझे 4 अलग अलग कॉर्नर पे मैस्कुलिन्स, एंड अलग अलग उनकी स्थितियाँ दिखाई दी मेरे को, अलग अलग स्थितियाँ। एक को मैंने देखा कि एक पर्सन वॉज लाइक वेरी बहुत परेशान है, और वो इधर उधर कई जगह पे फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, फ़ोन करने पे लगा हुआ है, बातें करने पे लगा हुआ है, और जैसे अलग अलग लोगों से बात करके वो अपने आप को काम डाउन कर रहा है, जैसे किसी तरीके की परेशानी हुई है, जैसे कि कुछ उसकी लाइफ में बदलाव आया है, और उस बदलाव को वो मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो वो मतलब अलग अलग लोगों से, जिससे वो बात करके अपने आप को अच्छा फील कर सके, तो ऐसे अलग अलग जगह पे फ़ोन करने पे लगा हुआ है, कंटिन्यूसली फ़ोन पे बिजी है। मे भी हो सकता है कुछ लोगों का जगह चेंज हुई हो, या किसी की लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन आया हो, है ना। हो सकता है कोई दूसरे शहर गया हो नौकरी के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को काम डाउन और रिलैक्स करने के लिए हो सकता है ऐसे लोगों को कांटेक्ट कर रहा हो जिनसे बात करके उसको अच्छा लगे। तो पहली चीज़ मुझे ये रिसीव हुई। और दूसरी, मैंने एक कॉर्नर पे देखा एक मैस्कुलिन मेडिटेशन कर रहा है बिल्कुल किनारे पे बैठ के, और उसके बाल खुले हुए हैं, जैसे आप इस मेरी मतलब ये फ़ोटो में भी देख रहे होंगे, जेसन मोमोआ की फ़ोटो है, ही इज़ माय फेवरेट। ऐसी ही शक्ल का एक आदमी जो है मैंने देखा कॉर्नर पे बैठा हुआ है, और वो मेडिटेशन कर रहा है, और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली पानी गिरने पे लगा हुआ है, उसके चेहरे पे मतलब आंसू गिर रहे हैं। वो मेडिटेशन कर रहा है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, 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 बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक कोई है मैस्कुलिन एनर्जी जो काफ़ी डेडिकेटेडली अपने ऊपर काम कर रही है, और उसकी फेमिनिन साइड काफ़ी मतलब दबे हुए इमोशंस उसके सरफेस पर आ रहे हैं, बहुत कुछ उसका रिलीज़ हो रहा है ना। तो मुझे लगता है कोई है जो डेडिकेटेडली काम कर रहा है, और उसका
काफ़ी कुछ रिलीज़ हो रहा है। उसके पास मैंने एक फेमिनिन को देखा जो उसके बाल बांध रही है, मतलब उसके खुले हुए बालों को बांध रही है और उसके आंसुओं को मतलब उसके आंसुओं को पोंछ रही है। मेरे को लगता है कि इस व्यक्ति की फेमिनिन साइड एक्टिव हो रही है और अब ये जो पहले भटक रहा था, अब ये अपने आप को अब धीरे धीरे ये रास्ते पर आएगा। ये पर्सन स्टेबल होगा, बैलेंस होगा, क्योंकि अपनी फेमिनिन साइड से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने अंदर की स्त्री से कनेक्ट हो रहा है। इसको बाहर स्त्रियों से भी सम्मान मिलेगा। तो ये एक चीज़ दिखाई दी। उसके अलावा एक मैस्कुलिन को मैंने देखा अजीब सा, वो मैंने देखा छत में ही है, लेकिन वो छुप छुप के जो है किसी को देख रहा है, फिर छुप रहा है, फिर दीवार के पीछे से किसी को देख रहा है, फिर छुप रहा है, फिर देख रहा है एक फेमिनिन को और फिर छुप रहा है, और कंटिन्यूसली यही कर रहा है। मतलब बार बार मुझे लग रहा है कोई मैस्कुलिन है जो काफ़ी हाई वाइब्रेशनल है, स्पिरिचुअल है, काफ़ी हाई इंट्यूटिव है, काफ़ी नॉलेज है उसको, बट फिर भी ऐसी बचकानी हरकतें हैं। मतलब मे बी सम सुपर ईगो इशू है, या क्या ईगो इशू है कि मतलब शायद अपनी फेमिनिन से डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं से उसको स्टॉक कर रहा है, सोशल मीडिया से या कहीं से। तो ये भी इन वाले मैस्कुलिन को जो है ना अपने सुपर ईगो वाले पॉइंट के ऊपर काम करना है ना। इनको ये ऑलरेडी काफ़ी ऊपर पहुँचे हुए हैं, काफ़ी नॉलेज है, इनको थोड़ा सा नीचे आना है, हार्ट सेंटर में आना है। जब ये हार्ट सेंटर में आएंगे ना, तब जाके इनका अपनी फेमिनिन के साथ एक बैलेंस बैठ पाएगा। ओके, तो इन लोगों के लिए मेरा बस यही है कि थोड़ा आपको तो नीचे आना है। लोग ऊपर उठते हैं, आप ऑलरेडी ऊपर उठे हुए हो, आपको थोड़ा हार्ट सेंटर में आना है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे दोनों एनर्जीज़ का, शक्ति और शिवा का मिलन होता है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का मिलन होता है। तो इन वाले मैस्कुलिन को सुपर ईगो को रिलीज़ करके नीचे की तरफ हार्ट सेंटर में बढ़ना है, तभी इनका अपनी फेमिनिन्स के साथ जो है एक बैलेंस बैठ पाएगा। ओके, इसके अलावा एक मैस्कुलिन की और एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, और वो उसमें ये था कि एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे के पास बहुत बड़ा स्नेक है, बहुत बड़ा, और उसके बाद सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं, और वो सारा जगह बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। ठीक है, और फिर मैंने देखा कि उस अंधेरे से होते हुए नीचे जाते हुए एक कमरा है, और उस कमरे में रोशनी है, और उस कमरे में वो बैठा हुआ है, और मैंने देखा कि वो काफ़ी रेमेडीज़ कर रहा है मतलब जैसे उपाय कर रहा है। ठीक है, उसका खुद का कमरा काफ़ी रोशनी में है, लेकिन आउटसाइड बहुत अंधेरा है, और दरवाजे के सामने एक सांप है बहुत बड़ा। मुझे क्या लग रहा है, ये व्यक्ति अपने आप को रेमेडीज़ कर करके, जैसे होता है ना ग्रहों के उपाय ना, और जैसे काफ़ी सुना होगा आपने भी, ऐसी चीज़ें करके अपने आप को हील या बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मेरे को क्या समझ आया, या मुझे क्या गाइडेंस आ रही है, इसको जो तकलीफ़ें हो रही हैं इस वाले मैस्कुलिन को, वो इसके डीएनए से आ रही हैं। इसको एंसेस्टर हीलिंग, डीएनए हीलिंग ये करने की ज़रूरत है, प्लस इनर वर्क की भी बहुत ज़रूरत है। ये वाला मैस्कुलिन जो है वो ये सोच रहे हैं कि शायद रेमेडीज़ करके वो बच जाएंगे, लेकिन जब तक ये डीप वर्क नहीं करेंगे खुद के ऊपर, और जब तक अपने डीएनए को हील नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। सिर्फ रेमेडी करते रहने से इनकी लाइफ बैलेंस नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, मैं एक एम्पैथ हूँ, एक चैनल हूँ, और एनर्जीज़ के सपोर्ट की वजह से और प्रोटेक्शन की वजह से ही मैं इस चैनल पे काफ़ी काम कर पाती हूँ। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे रिसीव हुई पिछले 8-10 दिन में, सभी कुछ जो है मैंने शेयर कर दिया। एंड यही था मेरा आज का कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी अपडेट्स। यही सब चीज़ें जो हैं ओवरऑल मुझे रिसीव हुई पिछले 8-10 दिन में, और सभी कुछ मैंने शेयर कर दिया। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।